नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। भीख मांगते लोगों की तस्वीर हर रेड लाइट पर पूरे सूबे में आम बात है, मगर ये तस्वीरें 21वीं सदी के भारत में बदनुमा धब्बे जैसा है। क्यों हैं ये लोग भीख मांगने का काम करते हैं? कौन है ये लोग? क्यों मांगते हैं भीख? अपने आप में बड़ा सवाल है। अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या ये मजबूरी में भीख मांगते हैं या अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं। वजह जो भी हो, मजबूरी या मर्जी, हर हाल में यह गलत है। इसका किसी भी सूरत में भीख मांगना विकल्प नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? दरअसल सूबे में अब रेड सिग्नल दिखा दिया गया है भीख मांगने पर। सीएम नाराज हो उठे ऐसी तस्वीरों को देखकर, तो अब प्रशासनिक अमला उठ खड़ा हुआ इन पर पाबंदी लगाने को। क्या कामयाबी मिलेगी और क्यों मांगते हैं लोग भीख? आज करेंगे बात, हम समझेंगे इस गुत्थी को। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को और सुनिए उन लोगों को क्या बता रहे हैं भीख मांगने को लेकर। नगर निगम अधिनियम में भी प्रावधान है कि जो चौराहे हैं उन पर इस तरह की भिक्षावृत्ति करते हुए लोग न नजर आए। और चौराहों पे चूँकि हमारे सिग्नल लाइट भी यहाँ भी 11 चौराहों पे स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर अगर भिक्षावृत्ति के लिए लोग रुकते हैं तो वो अनावश्यक वाहन रुकते हैं। इसलिए उनको ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम चौराहे के 50 मीटर दोनों तरफ खाली रहे, वहाँ पर भिक्षावृत्ति करते हुए कोई लोग नज़र ना आए। उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मन वो भी कहाँ जाए, उनका भी रोजी रोटी कोई व्यवस्था होना चाहिए। जो यातायात व्यवस्था में अवरुद्ध करती रहती है, सब कूद के टेम्पो के सामने आती हैं सब। सही प्रयास, हाँ, प्रयास शासन का सही है, अच्छा प्रयास है। लेकिन ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं यातायात को बाधित करते हैं। अब बीच में सड़क में खड़े हो जाके, जैसे कार और आया, बाइक का आया, बीच में खड़े हो जाके मांगते हैं और इससे यातायात बहुत बाधित होता है। आप आगरा के प्रमुख चौराहे पे देखेंगे जगह जगह बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। कोई कहीं से जला हुआ है, ऐसी देख के दिल को हिलाने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इस पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए और इसे प्रतिबंधित करना चाहिए कि जो चौराहों पर भीख मांगकर जो ट्रैफिक नियम है उसमें लोग खड़े होते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। अपने आप में ये कलंक से कम नहीं, पूरे समाज के लिए, सूबे के लिए और देश के लिए। क्यों लोग मांगते हैं भीख? क्यों इतने होते हैं ये मजबूर, या फिर मर्जी से, आसानी से जीने का तरीका ये ढूंढ लेते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे इस पर लग पाएगी पाबंदी? मेरे साथ सुधा रानी जो सदस्य है बाल कल्याण समिति के, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट है जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और शोएब सिद्दीकी साहब हैं जो वकील हैं, कानून के जानकार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव सिंह का रुख मैं करना चाहूंगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। राजीव, क्या प्रशासन ने फैसला किया है और क्या खबर है? सीएम कैसे नाराज उठे भीख मांगते लोगों को देखकर? अच्छा, देखिए, योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है और जो भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं वहाँ पर जो ये भीख मांगने वाले लोग हैं इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो या जो यूपी के प्रमुख शहर हैं उनके चौराहे हैं और रेड लाइट सिग्नल है, वहाँ पर अमूमन छोटे बच्चे भीख मांगने के नाम पर आपकी गाड़ियों के सामने आते हैं, शीशे साफ करने के नाम पर वो आपसे भीख मांगते हैं। और तो इस भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं एक तो लंबा जाम लगता है, दूसरा कई बार एक्सीडेंट भी का देखने को मिलता है। और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने इस जो ये चलन है इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने नगर विकास विभाग को ये सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरह ट्रैफिक सिग्नलों पर और भीड़ भाड़ से जुड़े चौराहों पर किसी भी तरह भिक्षावृत्ति को रोका जाए। और जिसके सीएम के निर्देश पर नगर विकास के विशेष सचिव ने भी अस्थायी निकाय की निदेशिका डॉक्टर काजल को निर्देश दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों और स्थानीय नगर पालिका पर यह आदेश भेजा गया है, निर्देश दिया गया है कि जो उनके जिले के प्रमुख चौराहे हों, ट्रैफिक सिग्नल हो, वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर कोई भीख मांगने वाला बच्चा ना हो, कोई शख्स ना हो, जिससे जो दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि अब हर जगह पर कहीं भी लगते हैं, उससे निजात पाया जा सके। हम उम्मीद करें कि चौक चौराहों पर भीख मांगते नहीं दिखेंगे लोग, हाथ फैलाते नहीं दिखेंगे लोग।
सुधा रानी जी, तो फिर क्या करेंगे ये लोग? कौन होते हैं ये लोग जो हाथ फैलाने को क्या मजबूर होते हैं या मर्जी होती है खुद की इनकी? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मजबूरी भी होती है और इसके पीछे एक गैंग का हाथ भी होता है। मजबूरी अगर हम कहें तो कुछ लोगों का पेशा होता है भीख मांगना, ठीक है, कुछ लोगों का पेशा होता है भीख मांगना, तो उनके लिए तो कुछ सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए भी गए हैं लेकिन उनका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आगे बढ़कर के सरकार को और इससे जुड़े जो विभाग हैं उनको आना होगा, विभागों को आपस में सामंजस्य बैठाना होगा। जैसे कि नगर निगम के शेल्टर होम है, जो हमारे लखनऊ की ही अगर हम बात करें तो सभी ऐसे ही पड़े हैं, ध्वस्त पड़े हैं। अगर उन्हें दोबारा से बनवाया जाए सही तरीके से, क्योंकि देखिए अगर हम बच्चों की बात करें, बाल भिक्षावृत्ति की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने रेस्क्यू भी करवाया, बच्चे आए भी, होम में रखवाया भी, लेकिन क्या हम ये कभी सोचते हैं कि बच्चे जब यहाँ से जाएंगे तो क्या गारंटी है कि बच्चे दोबारा वहां नहीं आएंगे भीख मांगने के लिए? सवाल वही खड़ा हो जाता है कि फिर अगर जो लोग भीख मांग रहे हैं या जिनसे मंगवाया जा रहा है, अगर उन पर पाबंदी लगेगी तो वो क्या करेंगे? क्या उन्हें रिहैबिलिटेट करने का सिस्टम हमारे पास है क्या? शोएब सिद्दीकी साहब, ये जो हम देख रहे हैं सीएम की नाराजगी और प्रशासन जो नींद से जागा है, क्या किस आधार पर ये, कैसे इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है? क्या कोई कानूनी आधार बनता है रोक लगाने के पीछे? जी देखिए अजय साहब, ऐसा है कि ये जी 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 बताएं अजय साहब, ये 1973 में अमल कानून बना था, एक्ट बना था। आवाज हेलो, आवाज शायद कट रही। नहीं आ रही आवाज। अजय साहब, ये 1973 में जी जी ये 1973 में एक्ट बना था और उसके बाद यूपी में 1978 में अमल में आया, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, जमीनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। और इस पे यूपी एक बताते चलें कि इसमें सेंट्रल का ही एक्ट होता है, हर स्टेट के अपने अलग अलग एक्ट होते हैं, आप अपनी जगह पे इसको लागू कर सकते हैं। तो यहाँ यूपी में 1978 में लागू हो गया था। अब यूपी गवर्नमेंट 1917 से इसको कोशिश में लगी है लाने के लिए, लेकिन जमीनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। इसमें बहुत परेशानी की बात यह है कि जैसे भी सुधा जी ने बताया कि इसके गैंग चल रहे हैं और कानून है, तमामों बेल हम लोग कराते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे काम पे भीख मांग रहे पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जमीनी कार्रवाई ये नहीं है। आप देखिए बॉम्बे में बहुत लागू है, वहां 1900 लगा हुआ है, लेकिन यूपी में 1978 में लागू हो गया था, अमेंडमेंट में लगा हुआ था। 1917 से ये लोग लगे हैं कोशिश में लाने के लिए, लेकिन जमीनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं मतलब अगर अब तक आज तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और खास संस्थाएं कानून बनाने के तौर पर, ताहिरा हसन जी, ये कौन लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं? ये दाग समाज से कैसे हटेगा? अब सिर्फ कानून बनाने से, सिर्फ गुस्सा जाहिर करने से, या वाकई कुछ और भी करना होगा? नहीं देखिए, इसमें से कुछ ज्यादातर तो एक जो गैंग की बात हो रही बिल्कुल सही है। बच्चों को जो ऐसे अबेंडेंड बच्चे हैं, डिप्राइव्ड बच्चे हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं। और दूसरे कुछ बूढ़े लोग हैं, डिस्टिट्यूट हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो डिस्टिट्यूट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम भले ही बात करते हैं संस्कृति की और बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर बच्चे और हर लोग अपने बूढ़ों को अबेंडन कर देते हैं जब उनके पास, या हम देखते हैं बहुत से हमारी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है, एक बूढ़ी हो जाने के बाद वो काम नहीं कर पाती हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं होता है, और उसके बाद वो जाहिर है क्या ऑप्शन बचता है, भीख मांगना ऑप्शन बचता है। तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं इस तरह का कोई होम बनाती है जहां पे इनको रिहैबिलिटेट करे? देखिए रिहैबिलिटेट आप करेंगे नहीं, ऐसे ही आपने विकास का मॉडल खड़ा किया, किसके लिए विकास किया, किसके कॉस्ट पे किया, जमीनें छीन ली, वहां पे रिहैबिलिटेट नहीं किया।
जब आप लोगों को रिहैबिलिटेशन में नहीं ले जा रहे हैं, उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई जीविका नहीं तैयार कर रहे हैं, जो बच्चे जो पकड़ के फिर बाद में उनको भीख मांगने से हटाकर जो होम्स में डाले जाते हैं, वहां क्या करते हैं? उसके बाद वहां से निकलने के बाद क्या आप उनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं? क्या आप उनको पैरों पे खड़ा कर देते हैं कि उस होम से निकलने के बाद वो अपनी जीविका, अपना लाइवलीहुड खुद अर्न करें? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं सवाल है। तो जाहिर क्या है कि आप उनको अगर वो भीख नहीं मांगे खत्म करने तो क्या का, करे? तो आप और भीख नहीं मांगे, केवल डंडे से भिक्षावृत्ति खत्म होगी क्या? बिल्कुल, ये अपने आप ही बड़ा सवाल भाई है। आप सुधा रानी जी, लेकिन इसमें अभी हाल ही में सरकार ने जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए जो भत्ता दिया जाता है उसकी राशि बढ़ाई है। हालांकि 400 से 500 किया गया है। अब तक 400 में क्या होता था और 500 में क्या हो जाएगा मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सुधा रानी जी, क्या कम से कम इसी राशि को और बढ़ाई जाए ऐसे लोगों के लिए जो वाकई मजबूर हैं और जो मर्जी से कर रहे हैं, उनको ठीक किया जाए दिमागी तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, कहेंगे हम कि ऐसे लोगों को एक तो काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनका आलस्य है, उनकी लापरवाही है। वो कुछ बच्चों को, 2-4 बच्चों को अपने साथ ले लेते हैं, या तो वो बच्चे गांव से पकड़ करके लाते हैं, या वो बच्चे ऐसे माता पिता के होते हैं जो मजबूर होते हैं और उनको ये दिलासा दे करके लाते हैं कि तुम्हें हम कुछ पैसा देंगे। जहां तक मैंने देखा है कि एक बच्चा एक दिन में कम से कम 500 से और 600 रुपए तक की भीख मांग लेता है। उन लोगों का ये काम सरल हो जाता है कि खुद काम नहीं करते हैं और 2-4 बच्चों को पकड़ लिया और एक जगह अपना सिक्योर जगह पर खड़े हो गए और देख रहे हैं कि बच्चा कहां कहां भीख मांग रहा है, जो कि इसके लिए बड़ा सख्त कार्रवाई करनी होगी। हम पहले उन लोगों को पकड़ें, क्योंकि जो लोग ये गैंग चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है। अगर हम वो करना चाहेंगे मिलकर के, राजीव, तो आप इसमें बता पाएंगे हमें? होगा, लेकिन होगा तब राजीव, बहुत जब जी राजीव, आप पहले बता पाएंगे जो बहुत संक्षेप में, क्या पुलिस ने जो कहा है, आप जो दिखा रहे थे अभी, उन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई, उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है पुलिस? सबसे पहले उसकी जरूरत है। देखिए जैसा कि आपको बताएं कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जरूरत इच्छा शक्ति की है। अजय, अगर बात करें तो भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए तमाम कानून पहले से मौजूद हैं, तमाम एक्ट मौजूद हैं, और जैसा कि बात की जा रही थी शेल्टर्स होम के, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन कानूनों को अमल में लाया जाए। अमूमन जब देखा जाता है कि आज सीएम योगी की जब नाराजगी सामने आई तो एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इससे पहले भी कई बार कोर्ट के ने गाइडलाइन जारी की, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसको सख्ती से रोका जाए, लेकिन वो एक औपचारिकता मात्र रही। और शायद यही कारण है कि जैसा कि बात की जा रही है कि गैंग सक्रिय है, तो गैंग पर रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, प्रशासन की है। क्यों नहीं अब तक उन गैंगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अगर बात भिक्षावृत्ति रोकने की कहें तो सरकार द्वारा तमाम ऐसी बाल सुधार, बाल संरक्षण को लेकर स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनके विकास, उनकी शिक्षा से जुड़े स्कीमें चलाई जा रही हैं। अगर विभागों को सामंजस्य बिठाकर उन योजनाओं का अगर इन जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनसे जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस भिक्षावृत्ति की जो चलन है इस पर रोक लगाया जा सके। छोटा सा जवाब आपका भी, शोएब साहब, छोटा सा जवाब आपका भी। क्या लगता है आपको कि इसमें दरअसल कानून की भी जरूरत होगी, कानून को सक्रिय करने की, और जो हमारे कानून को इंप्लीमेंट करने वाले अमला है उनको भी, तब जाकर कहीं होगा? ये एक मानवीय नजरिए से भी देखना होगा और कानून के डंडे से भी देखना होगा। जी जी अजय साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय साहब। ये जो एक्ट हमारा यहाँ चल रहा है, इस पे सख्ती से हम लोग को पेश आना पड़ेगा। हमारे वहाँ अक्सर कोर्टों में जजेस जो बच्चे आते हैं इस तरह के, उन पे वो जल्दी बेल नहीं देते हैं कि उन्होंने गलत काम कराया। तो ये हमारे एक्ट बन चुके हैं, लेकिन ये जमीन पर नहीं आ पा रहे हैं। कानून बन चुका है लेकिन जमीन पर नहीं आ पा रहा है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को, सरकार को, कि जमीनी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। और जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि जो जमीनी कार्रवाई हो रही है, जो गैंग चला रहे हैं लोग, इसको कराए। कानून बन रहा है लेकिन अमल में नहीं आ रहा, खिलाफ सबसे पहले अमल में नहीं सर आ रहा है। ताहिरा जी, बहुत छोटा सा जवाब, समय नहीं है, फिर भी मैं समय चुरा रहा हूं आपके लिए। आपको लगता है कि ये एक इनिशिएटिव अच्छा साबित हो सकता है, सीएम योगी की नाराजगी का बेहतर नतीजा निकल सकता है, अगर वाकई पूरी ईमानदारी से इस पर काम हो? जरूरत है इस दाग को मिटाने की, भिक्षावृत्ति के दाग को।
नहीं, बिल्कुल देखिए, जो गैंग्स हैं, अगर पॉलिटिकल विल, मैंने पहले ही कहा, अगर होगा तो इस गैंग के ऊपर ही इनको क्रैक डाउन करना चाहिए। लेकिन ये भी योगी जी को सोचना होगा कि रिपोर्ट भी अभी आई है, जब ये अमीरी और गरीबी की रेखा इतनी खिंच चुकी है, बड़ी खाई इतनी बड़ी, अभी डिवोर्स की रिपोर्ट आ चुकी है इनइक्वालिटी की, तो आप क्या करेंगे? जब लोगों के पास लाइवलीहुड नहीं तो क्या करेंगे लोग? ये सोचने की बात है कि अमीर अमीर ना होता जाए, चाहे गरीब ना होता जाए, लाइवलीहुड देना हो की बात है, या निराश्रितों को पेंशन देना हो या माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, जो करना पड़े कीजिए, मगर भीख मांगना विकल्प नहीं हो सकता। कार्रवाई कीजिए और इस दाग को धोइए, इसकी जरूरत है। देखना होगा ये सीएम का गुस्सा और प्रशासन का जागना कितना काम आता है, या फिर पहले की तरह सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा रेड लाइट्स पर। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।